नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अंधविश्वास और आस्था का वास्ता कोई नई बात नहीं है, जहां हर 10 ग्राम पंचायत के बाद एक झाड़ फूंक करने वाला बाबा आपको आसानी से नजर आ जाएगा और उस पर विश्वास करने वाले ग्रामीण भी। आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक से इलाज कर ठीक करने का दावा करता है और रोजाना उसके पास सर्पदंश के मरीजों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन प्रशासन के ग्रामीणों में जागरूकता के लिए पहल करने के दावे बस दफ्तर तक ही सीमित नजर आते हैं, जबकि जिले में प्रतिवर्ष सर्पदंश से 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। ढोंगी बाबाओं की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन खतरनाक इलाज को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा तो सूरजपुर के ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसारे बैठे हैं। तस्वीरों में शराब की बोतल रखकर और थाली चिपकाकर करतब दिखा रहा है यह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है। दरअसल यह एक बाबा है जो सर्पदंश के मरीज का थाली चिपकाकर इलाज कर रहा है। इस बाबा का दावा है कि उसे 8 बार सांप ने काटा है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसी तरह की बातें वो गांव में फैला रखा है, जिससे दूर दराज के सर्पदंश के मरीज भी इस बाबा के चंगुल में फंसकर अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं। यह पूरा मामला विकास खंड भैया थान के महज थोड़ी दूर स्थित तरका गांव का, जहां इलाज कराने पहुंचने वाले ग्रामीण भी पूरी तरह से बाबा से आश्वस्त हैं। देखिए सूरजपुर से विष्णु कसेरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नहीं है, बढ़िया है। आगू जा रहे ना, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं सांप झाड़ता हूँ, कई जो बुलाता है उनके पास जाता हूँ और ज़्यादा लेट हो जाता है तो उनको देख लेता हूँ कि भाई 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, उसको भेज देता हूँ। और अगर मेरा लाइक है, किसी आदमी कोई कुछ नहीं हुआ है, पूरा गांव पूछिए, है ना। और सर एक बात एहू है कि जो लेट करता है वो भोगता ही है। मैं तो कुरिया जिला से आप सूरजपुर जिला भैया तन तो भाई मेरा तहसील है, बहुत काम किया हूँ सर। कैसे झाड़ते हैं आप? मैं थाली में झाड़ता हूँ सर। कैसे थाली में झाड़ते हैं? थाली में मंत्र लगाता हूँ, मैं कुछ लेता देता नहीं हूँ, केवल थोड़ा सा एक बोतल दारू लेता हूँ मैं, और उसके मैं साफ करके सीधे में निकल जाता हूँ तो उस घर से। कैसे झाड़ते कैसे हैं आप? हम थाली में झाड़ते हैं सर। क्या करते हैं थाली में? मंत्र लगाता हूँ मैं सर। फिर मंत्र से हमारा उतरता है। एक बार डॉक्टर है, एक बार सरकार की बात मानना है मुझे कि इसी के पास दवाई इतना हो गई तो क्यों मर रहे हैं भाई। मेरा कहना है क्यों मर रहे हैं। मैं 2 व्यक्ति भेजा, क्यों मर गए। एक पौरा खा के नवल साय के भेजे सूरजपुर। कब से कर रहे हैं आप ये? मैं 11-12 साल से किया हूँ, मेरे हाथ से एक आदमी नहीं मरा है। नरेंद्र सिंह वैद्य हैं, सर्प का इलाज करते हैं, फूंक से झाड़ करते हैं। और गांव के पूरा इठे आसपास के बगल जो जिला का है वो सब लोगों को बुला के उसको झाड़ फूंक होते हैं। विश्वास क्या है कि वो पहले से वो कर रहे हैं ना, 10-20 साल हो गया है। जो सियाने लोग मतलब विश्वास करते हैं तो हम काहे नहीं विश्वास करेंगे। 15-20 लोग तो हम जान रहे हैं कि हो गए हैं ठीक। तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? बस यहीं ठीक हो जाते हैं तो वहाँ क्या कर ले जाएंगे। यहाँ सांप काट दिया था तो आया था मैं वैद्य के पास इलाज कराने, ठीक हो गया। 10 सालों से जान रहा हूँ। यहाँ आसपास में आते हैं बहुत लोग इलाज कराने और पूरे लोग ठीक हो गए। हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, इन्हीं के पास इलाज करवाते हैं। उनका नाम है नरेंद्र वैद्य हैं वो। यहाँ आसपास में भैया थान, ओड़गी, दरीपारा, घोंसा, जमड़ी, तो लगभग 30 लोगों को गांव का ठीक किए हैं। तो विश्वास होगा ना। हॉस्पिटल जाते हुए तो मर जाते हैं, और यहाँ है गांव में तो ठीक कर देते हैं बहुत जल्दी। हॉस्पिटल जाते हुए मर जाएंगे तो सरकार क्या करेगा। किस तरह से विश्वास है इनके ऊपर? इनके ऊपर
बहुत विश्वास है, मेरे को ठीक किया तो विश्वास है ना है। जहां एक ओर सर्पदंश से होने वाले मौतों के आंकड़े पर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केवल अपने नाम की पहचान के लिए झाड़ फूक बाबा ग्रामीणों की जान के साथ खेल रहे हैं। जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि अस्पताल दूर होने और अव्यवस्थित होने के कारण ही इन बाबाओं की दुकान चल रही है। यदि आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 सालों में जिले में 150 से ज्यादा लोगों ने सर्पदंश की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके जिले में एक भी स्नैक रेस्क्यू टीम नहीं है। मीडिया के द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद भी अब जिले के डीएफओ स्नैक रेस्क्यू टीम बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं जिले के चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि उन्होंने सर्पदंश से निपटने के लिए सभी छोटे बड़े अस्पतालों में एंटी स्नेक वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता करा दी है। साथ ही वे लगातार सर्पदंश से बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह ग्रामीणों के अंधविश्वास को मानते हैं। 50 से ऊपर लोगों की सर्पदंश से मौत होती है, क्या कारण हो सकता है और किसकी लापरवाही कहेंगे? देखिए, विशेषकर जैसे ही बारिश होती है और इसे सर्पदंश कहें या ज़मीन में रेंगती हुई मौत कहें, लगभग ज़िले में मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुमान है कि हर साल 50 से 60 लोग काल के गाल में समा जाते हैं सांप के काटने से। अभी जैसे ही बारिश हुई, सांप बिल के बाहर आते हैं और रहवासी क्षेत्र में घुस जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी विडंबना आज यह है, विशेषकर जैसे हमारा उड़गी का क्षेत्र है, हमारा जो प्रेमनगर क्षेत्र है, हमारा भैया थान है, हमारा रामानुजनगर क्षेत्र है, जहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सांप काटने के बाद जब लोग लेके आते हैं तो एंटी स्नैक इंजेक्शन जो उनको लगना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रूढ़िवादी परंपरा भी बहुत ज़्यादा अभी जीवित है। बहुत से लोग सांप काटने के बाद देवार और वैद्य के पास उसका इलाज कराने जाते हैं, जिस कारण भी लोग काल के गाल में समा जाते हैं। वन विभाग के द्वारा एक भी रेस्क्यू टीम नहीं है जो सांप को पकड़ सके, तो और तमाम वादे या फिर कहें कि बड़ी बड़ी बातें कही जाती है हर साल के हम तैयार करेंगे, लेकिन आज तक सूरजपुर जिले में एक भी रेस्क्यू टीम नहीं है, स्नैक रेस्क्यू। निश्चित रूप से विभागीय अमले के रूप में वन विभाग की अनैतिक जवाबदारी है कि जानवरों को लेकर उनको रेस्क्यू टीम बनानी है, परंतु हमारे ज़िले की विडंबना यह है कि पिछले भाजपा के 15 साल का कार्यकाल देख लें या अभी का देख लें, आज तक हम हाथियों को भी काबू में नहीं कर पा रहे हैं। और अब सांप का मामला, और इसके साथ एक और बड़ी समस्या है, आप लोगों ने ज़िले में सुनी कि राय दिन भालुओं से काटने की और भालुओं से लड़ने की खबरें आती है, गाँव में वो घुस जाते हैं। तो वन विभाग का अमला कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उदासीन है और उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति वाला रवैया नहीं है। इस कारण लोग ज़्यादा काल के गाल में समा रहे हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल सूरजपुर में रेस्क्यू टीम तो अभी नहीं बनी है, लेकिन बनाने की कोशिश बना रहे हैं हम लोग। जिले में लगभग प्रतिवर्ष 40 से 50 लोगों की मौत सांप के जहर से होती है, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है आप लोग की? मानसून आने वाला है। हाँ, मैंने भी अभी भी जाना है कि सूरजपुर ज़िला सांप की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील तो है, और इसके लिए हम लोग अब रेस्क्यू टीम बना रहे हैं। इसके लिए हाल ही में अब बहुत जल्द उसका लोग गठन करेंगे और सांप पकड़ने वाली टीम को अच्छे से दक्ष बनाकर यहाँ पर इंसानों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आने वाली है और सांप से बहुत लोगों की मौत होती है, क्या तैयारी है कि वैक्सीन सब जगह पहुँच गई सांप से? तो जैसे मानसून चालू होता है, क्षेत्र में देखा गया है कि सर्पदंश के केस बहुत आते हैं। उसके लिए हम लोगों के विभाग के द्वारा सभी CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। और इसमें लोगों को मेरे तरफ से ये कहना है कि जब भी कोई सांप काटता है तो झाड़ फूंक न करा करके वो तत्काल जो है अस्पतालों में उनको शिफ्ट करें। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसके हिसाब से यदि जहरीला सांप काटता है तो उसका जहर शरीर में फैलने लगता है और लेट होने से अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इसको रोकने के लिए मतलब तत्काल उनको अस्पताल में जाना चाहिए, और साथ में सबसे पहले तो जिस आदमी को काटा है उसको ढांढस बंधाना चाहिए कि मतलब आपको कुछ नहीं होगा, सरकारी अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है। और दूसरी चीज़, जिस भाग में काटा है उसको स्थिर रखना है ताकि
जहर ज़्यादा ना फैले, और तीसरी चीज़ उसको तत्काल जो है अस्पताल में शिफ्ट करना है। और चौथा, यदि कोई लक्षण मान लीजिए जहाँ काटा है वहाँ पे मालूम चलता है तो उसको डॉक्टर को बताना है। और यदि सांप को पहचान रहे हैं, मुख्य रूप से इस एरिया में करेंत है, डोमी है और कोबरा है, यही 3 प्रकार की जहरीला सांप मिलता है। यदि जान पहचान रहे हैं तो उसको तत्काल बता देना चाहिए, उस हिसाब से। जहाँ विषैले सांपों का शिकार मरीजों को कभी कभार चिकित्सक भी इलाज नहीं कर पाते, ऐसे में सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूक से ठीक करने वाले बाबा शायद मानसिक विकार के कारण ही भोले भाले ग्रामीणों की जान से खेलते हैं। बहरहाल प्रशासन और समाज के शिक्षित वर्ग कब अपनी जिम्मेदारी के साथ ग्रामीणों को जागरूक कर इन झाड़ फूक बाबाओं की दुकान बंद कराता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए न्यूज़ प्लस 21 से, आपके हक की बात।